ओके। चलो तो आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नेम है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है वो मैं बताता हूँ, पर उससे पहले हम ये बात करते हैं ये डाइपोल मोमेंट से हमें क्या पता क्या चलता है। तो डाइपोल मोमेंट से हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो इस प्रॉपर्टी से हम मालूम करते हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर उसके अंदर की जो पोलैरिटी है वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सभी को। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये डायपोल मोमेंट के बिना हाइब्रिडाइजेशन अभी अधूरा हो। हाइब्रिडाइजेशन अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये भी एक जो पैरामीटर है जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकता है, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में हमें माहिती इसमें से मिल सकती है। तो पोलैरिटी क्या है वो देखने से पहले यहाँ आप सोचें। बॉन्ड्स जो है वो तीन तरीके के हैं। ये है कोवलेंट बॉन्ड, HCl में भी कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड। अब दो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जब भी एटम जुड़ते हैं एक दूसरे से, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी भी 2.1, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एग्जैक्ट बीच में रहेंगे। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम बीच में है, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है। तो ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच के अंदर ही रहते हैं। पर इस केस में आप देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन की 3। अब आप देखें, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली पुल्ड बाय क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊपर खींच लेगा। इससे क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस डेवलप हुआ माइनस डेल्टा से। यहाँ पर प्लस डेल्टा, इतनी ही कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर प्लस डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा। जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होता है, तब भी हम कहते हैं कि सब ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल थी। यहाँ पर देखो, इसके पास ज्यादा है, यहाँ कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेड वाला पार्ट मैंने दिखाया है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो एक एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, दूसरे एंड पर कम हो गई है, तो इसे हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। जब भी कभी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कोई एक एंड पर चार्ज ज्यादा बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तब वो माइनस डेल्टा कहलाएगा, और ये वाला जो है वो प्लस। तो हम ये बोलेंगे कि सब ये मोलिकुल पोलर हो गया। और इसकी जो पोलैरिटी है वो डाइपोल मोमेंट से शो करेंगे। दिस इज वेक्टर प्रॉपर्टी। और इसे ऐसे दिखाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो एक एरो बनाओ। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पर एक ऐसा कट बनाओ विच रिप्रेजेंट्स के यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर है और यहाँ पर नेगेटिव सेंटर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये एरो बनाना है, और जो लेस पॉजिटिव है जहां पर पॉजिटिव मोर ये जो है जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, वहां पर एक ऐसा कट करना है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेक्टर प्रॉपर्टी है। तो आप उसका वेक्टर सम एडिशन वगैरह सब कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन वो सब हो सकता है। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, दोनों ही एटम सेम है, तो यहाँ पर कोई भी पोलैरिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकली अरेंज हुई है। और एक और बॉन्ड है जो कि आयोनिक बॉन्ड है, और आयोनिक बॉन्ड में तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें प्लस और माइनस है। यहाँ पर भी डाइपोल है, यहाँ पर भी डाइपोल होता है। इन दोनों के बीच में डाइपोल बनाना है तो आप थियोरेटिकली बना सकते हैं, बराबर है। तो ये पर्टिकुलर किस में अप्लाई करना है आपको, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। सभी के बीच में थोड़ी थोड़ी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की डिस्टोर्शन की वजह से ये डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है।
और इससे भी हम मॉलिक्यूल का शेप पता कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ये जो डाइपोल मोमेंट है उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे फॉर्मूला होगा ये आप देखो। सबसे पहले ये आप देखो, ये है मैग्नेट। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। नॉर्थ में से फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो निकलती है और साउथ के अंदर एंटर होती है। ये मैग्नेट है। अब ये जो मैग्नेट है वो अपने सराउंडिंग के अंदर फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी ज्यादा यहाँ पर फील्ड लाइन होगी या फिर जितना वो कवरिंग एरिया ज्यादा होगा, बराबर है, वो उतना ही डाइपोल स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। तो इस मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, इस बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ, उसे हम मैग्नेटिक डाइपोल से मेजर कर सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या बन सकता है? ये देखो, ये नॉर्थ और साउथ। अब ये जो दो पोल है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, बराबर है। कितना नॉर्थ में से कितनी लाइंस आती है, साउथ में कितनी जाती है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर ये मैग्नेट बड़ा हुआ तो ये और ज्यादा एरिया कवर करेगा। देखो, छोटा मैग्नेट हुआ तो ये फील्ड थोड़ा कम होगा, फील्ड लाइंस थोड़ी कम होगी। अगर ये बड़ा हुआ तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पर बनाया हुआ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो दो बात पर डिपेंड है। एक तो ये जो पोल है उसका मैग्नीट्यूड, वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसका मैग्नीट्यूड। और दूसरा, इन दोनों पोल के बीच का क्या डिस्टेंस है वो। तो वैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डाइपोल बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल में क्या होगा, एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस के अंदर दाखिल होता है। देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात होती थी, यहाँ पर किसकी बात आएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की। प्लस में से ये लाइन निकलेगी, फील्ड लाइंस, और माइनस के अंदर एंटर होती है। तो इसका डाइपोल क्या, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि डी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो ये कितना डाइपोल स्ट्रॉन्ग हुआ, एक प्लस एंड है, दूसरा माइनस है, कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। इस प्रॉपर्टी को तो हम बताते हैं डाइपोल मोमेंट म्यू। म्यू इज द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट। और क्या आएगा, यहाँ पर आएगा चार्ज। चार्ज मीन्स क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। तो डाइपोल का फॉर्मूला हुआ क्यू इंटू डी, बराबर। या फिर आप ऐसे लिखे, यहाँ पर कर दीजिए डेल्टा इंटू डी। डी जो है वो वेक्टर है, क्योंकि बॉन्ड हमारा है वो कोवेलेंट है, तो ये भी वेक्टर होगा। म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डी। म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डी, ये डाइपोल का फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स में तो बहुत इसका यूज होता है डाइपोल का। आप लोग ट्वेल्थ में बहुत पढ़ने वाले हैं इस डाइपोल को। वहां पे P इज इक्वल टू क्यू टू ए, ऐसा फॉर्मूला आएगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप लोग वहां पर ऐसे लिखने वाले हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, ये केमिस्ट्री का है, हमें केमिस्ट्री वाला यूज करना है यहाँ पर, बराबर है। तो ये हो गया डाइपोल की बात। डाइपोल की फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये दो जो चार्ज, ऑपोजिटली चार्ज, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पर एक बात नोट करो, ये दोनों चार्ज के ऊपर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, एक प्लस डेल्टा तो दूसरा माइनस डेल्टा। मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज ऑपोजिट है, सिर्फ एक प्लस तो दूसरा वाला माइनस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, और डेल्टा चार्ज हो तो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डी या फिर क्यू इंटू डी। तो ये हो गया फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डी, वेर डेल्टा इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होगा, 1.602 इंटू टेन रेस टू माइनस 19 कुलम, या फिर 4.8 इंटू टेन रेस टू माइनस 10 ESU। ESU का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, CGS का यूनिट है ये। डी जो है वो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो डाइपोल है उसका यूनिट होता है डी बाय कैपिटल डी। डी बाय 1 डी बाई इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर, और 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू टेन रेस टू माइनस 30 कुलम इंटू मीटर। चार्ज किस में मेजर किया गया, कुलम में। डिस्टेंस किस में, मीटर में। तो दूसरा यूनिट क्या हुआ, कुलम इंटू मीटर। ऐसा यूनिट तो यही होगा, कुलम इंटू मीटर। ये ऐसे नहीं है, ये सेंटीमीटर है, ये ऐसे है, कुलम इंटू मीटर। कुलम इंटू मीटर।
तो डी बाई यूनिट है, और डी बाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब इंटू मीटर। ये आपको याद आना चाहिए, ये कन्वर्जन फैक्टर्स है, ये काम लगे अब मैं एप्लीकेशन में सिखाऊंगा ये कैसे यूज होता है। तो ये हो गया डाइपोल। और मैंने आपको बताया कि जो डाइपोल है वो वेक्टर प्रॉपर्टी है। वेक्टर है तो क्या होगा, मानो कि एक वेक्टर जो है वो ऐसा है, एक डाइपोल ऐसा है, चलो दूसरा वाला डाइपोल ऐसा है, इन दोनों के बीच के अंदर थीटा एंगल है, ये मान लो कि ए है और ये मान लो बी है। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा, बीच का एंगल थीटा है। कोई फॉर्मूला बताओ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स उसका फॉर्मूला बताओ, रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला रहेगा। सूरज डभोली, फॉर्मूला बताओ। ये आप लोगों ने फिजिक्स में किया हुआ है, दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है। सूरज डभोली, चलो भुज सेंटर, भुज, कोई एक तो फॉर्मूला बताओ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी cos थीटा। यस यस, देयर यू आर। रिजल्टेंट जो वेक्टर है, बराबर है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, बोलो। ये तो हम ले रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये मैग्नीट्यूड में यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रेस टू 1/2, ये फॉर्मूला होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रेस टू 1/2, ये जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है। तो डाइपोल मोमेंट भी इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी एप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतना आपको आना चाहिए। ये मैग्नेटिक डाइपोल था, और ये जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। हमें इलेक्ट्रिकल डाइपोल से कंपेयर करना है, क्योंकि हम तो यहाँ मान लो कि भाई मैंने लिया HCl, तो HCl में मैंने आपको बताया ना, ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा वेक्टर ऐसे होगा। तो कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, और इन दोनों के ये बॉन्ड लेंथ भी आप बोल सकते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो हो गया डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। चलो, अब बात करते हैं, अब कौन से वाले मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल इंपॉर्टेंट है। देखो, मॉलिक्यूल जो है वो दो तरीके के हमने क्लासिफाई किए हैं। पहला वाला जो है वो है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, वहां तो सिर्फ पोलैरिटी देखने के लिए आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा वाला हो गया, नॉन पोलर। जैसे कि H2F2Cl2O2N2 सभी के अंदर सेम एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होता है, और दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी 0। और अगर ये 0 नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा, जैसे कि COHF HCl HBr ऐसे। पर फिर तो कई सारे एग्जाम्पल है, पर डायटोमिक के अंदर तो सिर्फ आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही दिखाओगे और आंसर मिल जाएगा। पॉली एटॉमिक के अंदर आपको डाइपोल मोमेंट की आवश्यकता है। देखो, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम चल जाता है, यहाँ पर तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो उसे ही हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर म्यू नेट जो होगा वो 0 है, तो मोलेक्यूल नॉन पोलर, जैसे कि BeCl2 CCl4। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, पर मैंने सिर्फ दो ही लिखे हैं। यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0, और ये होगा नॉन पोलर H2O NH3। और भी एग्जाम्पल है, हमें सॉल्व करने हैं, हम देखेंगे। पर पोली एटॉमिक मोलेक्यूल के लिए क्या होगा, डायपोल मोमेंट, टू आइडेंटिफाई द पोलैरिटी। और ये यहाँ पर पोलैरिटी मेंशन करने के लिए क्या देखा जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, सीधा बॉन्ड। ओके, अगर ज्यादा बॉन्ड हुए तो हमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर सम करना पड़ेगा, उसे बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। और सिर्फ डायटोमिक है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। बराबर है। आपको ये लिखना हो तो ठीक है, वरना नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं।
डायपोल मोमेंट कैसे मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होती है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डाई एटॉमिक के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डाई एटॉमिक के लिए तो सिर्फ पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखकर ही आप बता दोगे। यहाँ पर पॉली एटॉमिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि डायपोल मोमेंट की वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी मालूम हो जाती है कि ये मॉलिक्यूल है, उसका शेप क्या है। बराबर है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। मान लो कि एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि AX2 है। AX2। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल मुझे मिलते हैं यहाँ पर। BeCl2। BeCl2। और एक मुझे मिला H2O। ये दोनों ही AX2 टाइप के मॉलिक्यूल हुए ना। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट कि इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो निकलती है, और इसकी डाइपोल मोमेंट जो है म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर 1.85 डी बाई। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ये है 1.85 डी बाई। दोनों ही मोलेक्यूल कौन से वाले हैं? AX2। तो एक एक्सपेरिमेंट में जीरो निकला और ये एक्सपेरिमेंट में जीरो जीरो नहीं है। तो इससे आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर दो क्लोरीन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से लगे हुए होंगे, जिससे कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाती है। नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो गई? जीरो। बराबर है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, इसमें देखो तो ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को देता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा बताओ? ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो ऐसे आएगा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे। तो ये मॉलिक्यूल एंगुलर है। दिस मॉलिक्यूल इज एंगुलर। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो होगा लीनियर। ये मॉलिक्यूल हो गया लीनियर और वो वाला जो है वो क्या हो गया? एंगुलर। तो देखो ज्योमेट्री हमें पता चल गई। तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कौन सा वाला लीनियर है, कौन सा वाला जो है वो एंगुलर होगा। तो शेप के बारे में हमें पता चलता है ऐसे। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ी और बात मुझे करनी है। ये H2O मोलेक्यूल को ही टारगेट करके करता हूँ। अभी H2O या फिर NH3 ले लो। ये NH3 है। NH3 के अंदर तीन तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक क्या है? लोन पेयर। इन तीनों बॉन्ड्स के लिए, इन तीनों बॉन्ड्स के लिए ऐसे डाइपोल आएगा। ये एक NH बॉन्ड, ये दूसरा वाला NH बॉन्ड, ये तीसरा वाला। और ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, तो यहाँ पर -3 डेल्टा। ये एक प्लस डेल्टा, दूसरा प्लस डेल्टा, तीसरा प्लस डेल्टा। तो तीन तो आपको आपके पास बॉन्ड है, और बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी डेवलप हुई है उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर मोमेंट। तो यहाँ पर जो टोटल नेट डाइपोल मोमेंट है उसके अंदर बॉन्ड पेयर मोमेंट आएगी। बॉन्ड पेयर मोमेंट दैट मींस म्यू बी। और एक यहाँ पर लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो लॉन पेयर की वजह से भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होती है। और ये जो डाइपोल मोमेंट है उसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लॉन पेयर, और लॉन पेयर मोमेंट म्यू एल। लॉन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट, बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर 3 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर मोमेंट प्लस 1 लॉन पेयर मोमेंट। रिजल्टेंट इन सभी का ऐसे आएगा। ये वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज म्यू नेट। ये हो गया म्यू नेट। ये लॉन पेयर मोमेंट जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ही अप्लाई होता है। प्योर ऑर्बिटल के लिए लॉन पेयर मोमेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। प्योर ऑर्बिटल्स के लिए तो जो है, मान लो कि मैं ऐसे बताऊं कि ये लोन पेयर है वो प्योर एस ऑर्बिटल के अंदर है। मान लो कि ये लोन पेयर है और एस ऑर्बिटल के अंदर है। द लोन पेयर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल have no contribution, will not provide any contribution to resultant dipole moment because s orbital is spherical, and spherical that means it is symmetrical. spherical कैसा होता है? स्केलर। तो यहाँ पर तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा। मान लो कि
ऐसे बोल दूं कि मैं ये जो है प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो पी के अंदर एक लोब ऐसे है एक लोब ऐसे है, डाइपोल लोन लोन पर आपने यहाँ पर लिखा, तो ये हो गया जीरो, कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ही ये जो लोन पेयर मोमेंट है ये यूजफुल है, बराबर है। प्योर ऑर्बिटल के लिए ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं शो करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर अगर लोन पेयर हुई तब भी ये काउंट होगा, तभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो म्यू नेट इज इक्वल टू 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर मोमेंट। आप यहाँ पर ऐसे देखो, और मैं ज्यादा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। चलो आप यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड के लिए बॉन्ड की वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं म्यू बी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मोमेंट है वो है म्यू एल, और म्यू एल जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए ही अप्लाई होता है। इसमें सबसे ज्यादा एसपी का होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद sp2 का, और उसके बाद sp3 का। देखो म्यू एल इज इक्वल टू 0 फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये H2O है, तो H2O में दो तो क्या हो गया, बॉन्ड पेयर मोमेंट, और दो क्या हो गया, लोन पेयर मोमेंट। यहाँ देखो ये NH3 है, तो तीन हो गया बॉन्ड पेयर मोमेंट और एक हो गया लोन पेयर मोमेंट। यहाँ देखो तो डाइपोल की डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। कौन सी वाली डायरेक्शन हो गई, फ्लोरीन के टुवर्ड्स। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में देखो ये डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर मोमेंट, अब इसकी डायरेक्शन अलग है तो माइनस लोन पेयर मोमेंट। देखा, वेक्टर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। या फिर आप ऐसे लिखे -3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ऐसा लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये अलग डायरेक्शन में है तो मैंने एक माइनस रख दिया है, ऐसा है। और रिजल्टेंट फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, म्यू इज इक्वल टू, स्क्वायर करना है तो वन हाफ नहीं करना है, वहां पर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और अगर आप वहां पे स्क्वायर करोगे तो वन हाफ नहीं आएगा। ओके, वो भी आपको मालूम है। तो ये डाइपोल मोमेंट के लिए हमें बात की है। और एक बात और यहाँ पर क्लियर होती है, NH3 और NF3, इन दोनों के अंदर डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा निकलेगी, ये NH3 और ये NF3। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेक्टर सम है और यहाँ पर माइनस है, तो डाइपोल मोमेंट NH3 की ज्यादा रहेगी, किससे, NF3 से। डाइपोल मोमेंट NH3 की ज्यादा है NF3 से, बराबर है। डाइपोल मोमेंट जो है वो इसकी ज्यादा है, NH3 की NF3 की कम है। तो मैंने आपको ये डाइपोल के बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं ज्योमेट्री एंड डाइपोल मोमेंट, कैसे ये ज्योमेट्री को अफेक्ट करता है। देखो, पहला है प्रेडिक्शन ऑफ शेप। जैसे कि AX2 है, म्यू इज इक्वल टू 0, BCl2 CO2 XCF2, इन सभी के आपको शेप बनाने आते हैं। मैं इसमें अब कोई वो हाइब्रिडाइजेशन वाला नहीं पार्ट इन्वॉल्व कर रहा हूँ, इन सभी के शेप बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है। और दूसरे ऐसे है X2 H2O SO2 HCl2, पर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट म्यू 0 नहीं है तो जरूर ये एंगुलर होंगे। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर म्यू नेट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर म्यू नेट इज इक्वल टू नॉट 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। नेट वेक्टर की बात हो रही है, देखो यहाँ बॉन्ड तो पोलर ही है, पर नेट वेक्टर क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा, नेट वेक्टर। अभी एक दो और देखते हैं। देखो, मोलेक्यूल AX3 टाइप का, तो जीरो वाले कौन कौन से, CH3 प्लस है, AlCl3, BF3 प्लस, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे कि यहाँ देखो म्यू नेट इज इक्वल टू 0, 120 डिग्री पे ये सभी जुड़े हुए हैं, 120 डिग्री पे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये सेंटर, ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वाला वेक्टर, और ये फिर तीसरा वाला वेक्टर। तो नेट वेक्टर क्या आएगा, नेट वेक्टर म्यू इज इक्वल टू 0। ऐसा ही तो है, सभी के सोर्स सेम है, तो ये 0 हो गया।
या फिर आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, लूप बना सकते हो, लूप, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर, ये सब फिजिक्स में आता है। चलो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक होगा टी शेप। तो यहाँ पर मैंने टी शेप बताया हुआ है, ClF3। तो ClF3 के अंदर ये फ्लोरीन ऊपर खींचेगा, ये फ्लोरीन नीचे की ओर खींचेगा। तो ये दो फ्लोरीन तो आमने सामने कैंसल हो गए, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन कैंसल। अब क्या बचा, यहाँ पर एक फ्लोरीन इधर खींच रहा है और ये दो लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर, तो ये रिजल्टेंट ऐसा आएगा। और ये दो है, तो ये यही सिग्निफिकेंट होगा। लोन पेयर जो है उसकी वजह से डाइपोल जो क्रिएट होता है वो जनरली जनरली क्या होता है, लोन पेयर मोमेंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा रहती है, बराबर है। म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू बॉन्ड पेयर। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है ना वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर तो दो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और वो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, और वो बॉन्ड के अंदर फिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो वो कम कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो जनरली म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू बी। एक और भी तरीके का शेप पॉसिबल है, कौन सा वाला, पिरामिडल। यहाँ पर सिर्फ आपको ये सेंट्रल एटम और साइड एटम के ही देखना है, लॉन पेयर वगैरह सब नहीं देखना है। देखो ये पिरामिडल है, CH3 माइनस है, तो उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगी, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें ये भी मिल गया। चलो अब दूसरे वाले मोलेक्यूल देखते हैं, AX4 तरीके के मोलेक्यूल। AX4 तीन कैटेगरी है इसके अंदर, म्यू इज इक्वल टू जीरो टेट्राहेड्रल, म्यू इज इक्वल टू जीरो प्लेनर, और म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो सीसो स्ट्रक्चर SF4, बराबर है। अगर आपने मोलेक्यूल लिया XeF4, तो फिर आपको पता चलना चाहिए इसके अंदर का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और डाइपोल मोमेंट जीरो निकली, तो फिर हम क्या सोच पाएंगे यहाँ पर कि साहब इसका जो मोलेक्यूल है वो प्लेनर होगा। ये Xe, चार फ्लोरीन यहाँ पर रख दे, दो तो इसके अंदर हो जाएगी लॉन पेयर, ऐसा शेप। देखो इसमें रिजल्टेंट जीरो होगा, ये चारों फ्लोरीन डायगोनल पर है, जीरो। एक लोन पेयर ऊपर खींचेगा एक लोन पेयर नीचे खींचेगा, जीरो। और हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाला ही हुआ है। चलो ACCl4 दिया गया हुआ है, ये भी तो जीरो होगा। कैसे लिखते हो आप CCl4 को, देखो नेट वेक्टर जीरो होगा, नेट वेक्टर यहाँ पर क्या लेना है, जीरो। अच्छा SF4 का जीरो नहीं होगा, SF4 का जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये तो वो के शेप वाला है ना, के शेप वाला। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, एक एफ यहाँ पर है एक एफ यहाँ पर है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। फ्लोरीन फ्लोरीन कट जाएंगे, ये लॉन पेयर और ये दो फ्लोरीन, उसकी वजह से डाइपोल क्रिएट होगा, तो शेप इसका सीसो होगा। चलो नेक्स्ट, AX5 मोलेक्यूल के अंदर देखो, म्यू इज इक्वल टू जीरो PCl5, म्यू इज इक्वल टू जीरो पेंटागोनल प्लेनर, फिर म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो BrF5। क्या होगा इसका शेप, स्क्वायर पिरामिडल। तो सभी तरीके के एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन MCQ में आपको ऐसा ही मिलेगा, ये दिया गया होगा और डाइपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये शेप का प्रेडिक्शन कैसे होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये आपको दिया हुआ है और ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट का आपको बताना है कि क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है। चलो AX6 मोलेक्यूल, म्यू इज इक्वल टू जीरो SF6PCl6 ऑक्टाहेड्रल, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल XeF6। AX7 म्यू इज इक्वल टू जीरो में IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिड, और म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो में ये अभी तक ज्ञात नहीं है, अननोन है। अभी तक ऐसा कोई मोलेक्यूल मिला नहीं है, ऐसा कोई मोलेक्यूल हमें नहीं मिला है, वरना तो मैं एग्जांपल यहाँ पर डाल देता। चलो इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ज्योमेट्री के अंदर और डायपोल मोमेंट के अंदर। चलो, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? मैंने अपने तरीके के सभी एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है। आप मुझे बताओ, चलो। एक एग्जाम्पल है, आई सी एन ट्वाइस माइनस। इसके अंदर डायपोल मोमेंट क्या होगा? अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद, आई सी एन ट्वाइस, इसकी डायपोल मोमेंट क्या निकलेगी? नेट डायपोल मोमेंट। म्यू इज इक्वल टू जीरो और म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो, आपको दिया गया हुआ है आई सी एन ट्वाइस, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, आपने वो फॉर्मूला तो सीखा हुआ है, वन हाफ सेंट्रल एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन, वो वाला फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले से इसको आप यहाँ पर आपको मिलेगा 5, और 5 दैट मीन्स sp3d। यहाँ पर आपको 5 मिला। आयोडीन के बार तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, या फिर आप ऐसे बना सकते हो, देखो ये आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, एक माइनस है तो कितने हो गए? 8। दो साइनाइड ज्वाइन करने हैं। चलो, एक यहाँ पर सी एन ज्वाइन कर दिया, एक यहाँ पर सी एन ज्वाइन कर दिया। कितनी लॉन पेयर बची है? 3। तो यहाँ पर देखो, सिग्मा प्लस लॉन पेयर इज इक्वल टू, ये सिग्मा बॉन्ड तो हो गए 2, लॉन पेयर हो गया 3, ये क्या हो गया? sp3d। टोटल तो 5 है ना। तो 3 लॉन पेयर है यहाँ पर। तीनों लॉन पेयर को आप कैसे अरेंज कर पाओगे? लॉन पेयर को कैसे अरेंज करना है? याद करो, मैंने आपको बताया था, लॉन पेयर को आप प्लेन में अरेंज करोगे, प्लेनर में, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा होता है। यहाँ पर एक सी एन, दूसरा यहाँ पर सी एन। तो लॉन पेयर तो तीनों तीन प्लेन के अंदर है, लॉन पेयर की वजह से नेट डायपोल मोमेंट जीरो। लॉन पेयर के बीच का एंगल कितना है? 120। एक सी एन ऊपर खींचेगा, दूसरा वाला नीचे खींचेगा, तो सी एन की वजह से भी जीरो, और ये लॉन पेयर्स की वजह से भी जीरो। तो नेट डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के साथ आपको ये अप्लाई करना है, मैंने आपको ये बोला। तो पहले अच्छी तरीके से शेप आप एस्टिमेट करो, उसके बाद में वेक्टर सम करके डायपोल मोमेंट का प्रेडिक्शन करना है। चलो भाई, इसका बताओ, PCl4 प्लस का बताओ। पोरबंदर सेंटर, पोरबंदर। पोरबंदर सेंटर, PCl4 प्लस। इक्वल टू जीरो सर। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला? बोलो। sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। इसके ऊपर लॉन पेयर है या नहीं है? सेंट्रल एटम के ऊपर लॉन पेयर मिली या नहीं मिली? नहीं होगा सर। जीरो, बराबर है। तो फिर ये फॉस्फरस, एक क्लोरीन, ये दूसरा, ये 3 और ये 4, इसके ऊपर प्लस। तो देखो, ये फॉस्फरस के ऊपर सभी वेक्टर ऐसे आएंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट म्यू नेट इज इक्वल टू जीरो। ऐसे देखना है आपको, बराबर है। ये लोग, ये ऐसे आपको करना है।
ओके, दूसरा इसका लेते हैं। सेकंड जो है प्रेडिक्शन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर के बारे में तो हमें बहुत पढ़ना है आगे ऑर्गेनिक के अंदर, पर फिर भी यहाँ पर मैंने थोड़ा टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। सेम एटम, सेम एटम डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर हो, दोनों के दोनों एक ही साइड पर है, नीचे है, या फिर ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सीस आइसोमर। डबल बॉन्ड के सामने हो ऐसे ऐसे, देखो, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। तो एक आइसोमर हो गया सीस, दूसरा वाला हो गया ट्रांस। शीश होने पर ये ऐसे खींचेगा, यहाँ पर खींचेगा तो नेट डाइपोल उसका नीचे की ओर आएगा, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर देखो ये ऐसे हो गए, एक यहाँ पर से खींचता है, एक यहाँ पर से, तो नेट वेक्टर इसका क्या निकलेगा, जीरो। बॉन्ड पेयर मोमेंट जीरो नहीं है, पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। एक और आइसोमर बन सकता है जिसकी भी जीरो नहीं है, एक ही कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन, ये वन वन डाई क्लोरो का एग्जाम्पल है। ये दोनों वन टू डाई क्लोरो के हैं, पर वन टू डाई क्लोरो में भी तो आप ऐसे रख सकते हैं, वन टू डाई क्लोरो में भी तो ऐसे हो सकता है, बराबर है। मान लो कि यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर मान लो, तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्लोरीन कैसे हो गए डायगोनली, और ये दोनों क्लोरीन एक ही एज के ऊपर हो गई है, एक ही एज के ऊपर है, और ये डायगोनल हो गई है, तो नेट यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं है। एक और आइसोमर है, इसका भी जीरो नहीं हो सकता है। चलो एक बात बताओ, मान लो कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है, ऐसे ऐसे कर देते हैं हम, म्यू वन, इसका डाइपोल जो है वो म्यू टू, और इसका हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटली म्यू थ्री। तो इन तीनों का ऑर्डर क्या बनेगा, इन तीनों का ऑर्डर क्या बनेगा, म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री में इन तीनों का ऑर्डर क्या मिलेगा, कौन बताएगा। सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर सेंटर, इन तीनों में डाइपोल का ऑर्डर हमें क्या मिलेगा। So nu3 maximum and nu1 minimum. नहीं, म्यू टू मिनिमम आएगा, म्यू थ्री जो है वो मैक्सिमम होगा, फिर आएगा म्यू वन, और उसके बाद ये आएगा म्यू टू। म्यू टू तो ट्रांस है, ट्रांस क्या हो गया, जीरो। ये जो है वो तो ट्रांस है ना, तो ट्रांस में तो जीरो निकला, ये जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। यहाँ पर जो है वो डाइपोल मोमेंट आपको ज्यादा मिलेगी इस वाले आइसोमर में, यहाँ पर कम मिलती है। दोनों अलग अलग एटम है, यहाँ पर एक ही एटम के ऊपर दो क्लोरीन लगे हुए हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो आइसोमर का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ट्रांस के लिए जीरो होगा, सिस के लिए जीरो नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है, बराबर। जनरली सिस के लिए जीरो नहीं होता और ट्रांस के लिए जीरो होता है। कहीं केस ऐसे भी पाए गए हैं जिसके अंदर सीस का कम है और ट्रांस का ज्यादा है डाइपोल, ऐसे भी केस है। ऑर्गेनिक में हम ये फिर से करने वाले हैं, तो यहाँ पर उसकी बहुत चर्चा नहीं करने की आवश्यकता है। दूसरा है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा निकला ऑर्थो में 2 डी बाई, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ही लिख दिया है, यहाँ पर 1.5 डी बाई और यहाँ पर जीरो। डायरेक्शन देख के पता चल गया होगा, ये क्लोरीन अपवर्ड फिर ये डाउन, तो ये दोनों तो ऑपोजिट हो गए। नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, जीरो। अच्छा इसमें तो जीरो नहीं होगा, देखो आप इसमें ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पर ले आओ ये इधर, यहाँ थीटा कितना है 120 डिग्री, तो नेट वेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं। यहाँ पर देखो 60 डिग्री वाला एंगल, नेट वेक्टर, वो सब आपने ये सब सीखा हुआ है फिजिक्स में, नेट वेक्टर ऐसे रहता है, ये है नेट वेक्टर। यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा वेक्टर है, फिर मेटा का और पैरा का जीरो है, पैरा यहाँ पर आपको जीरो मिलेगा। ये नेट वेक्टर भी दिख सक, या फिर आप एक काम करो,
आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फॉर्मूला यूज करो। जैसे कि ऐसे सोच लो, ये मुझे नेट वेक्टर नहीं करना है, मैं एक काम करता हूँ, एक सिखाता हूँ, दूसरा आप अपनी अपने से कर लेना। जैसे कि ये बॉन्ड का वेक्टर ये है, ये बॉन्ड का वेक्टर भी ये है, इन दोनों को वेक्टर क्या है, ए। अब नेट वेक्टर का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए होगा, ए स्क्वायर। दूसरा वाला भी ए ही है, तो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। टू ए इंटू बी, तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो यहाँ पर क्या कर दू, टू ए स्क्वायर। और यहाँ पर मुझे कॉस की कितनी वैल्यू रखनी है, 180। कॉस 180 कितना होता है बताओ, कॉस 180 कितना होगा, कॉस 180, वलसाड सेंटर, वलसाड, कॉस 180 क्या क्या वैल्यू होता है, कॉस 180 बोलो कितना, -1 सर। इसका होता है -1। तो अब आप देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर, और ये माइनस वाला यहाँ पर -2a स्क्वायर रेज टू 1 आप, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया, जीरो। ये दोनों कैंसिल होकर जीरो आपको मिल गया है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों के लिए भी आप कर सकते हैं। कॉस 60 रखो, एक बार कॉस 120 रखो, आंसर आपको मिलेगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, कोस वाला जो फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रेज टू 1 हाफ। अभी आपको ये मालूम होगा, ये जो cos थीटा है वो साइन से ऑपोजिट चलता है। साइन का जो फंक्शन है, साइन जीरो दैट मीन्स जीरो, और cos जीरो क्या होता है, ये तो आपको मालूम है ना, ये सब आपने फिजिक्स में किया होगा। ये साइन ऐसे फंक्शन चलता है, cos जो है वो ऐसे चलता है, वो आपने किया होगा ये सब फिजिक्स में। तो cos जो है वो साइन से थोड़ा उल्टा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर, उसकी वैल्यूज देख के, कि डाइपोल मोमेंट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। डाइपोल मोमेंट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जब भी थीटा बढ़ेगा बराबर, तो ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कम होगा, और म्यू 180 डिग्री पर ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, मिनिमम। और अगर अभी थीटा 180 है तो डाइपोल मोमेंट मिनिमम, और थीटा 0 है तो डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम। आप लोग ये बात ध्यान में रखिए, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में ऑर्थो की सबसे ज्यादा हो गई, फिर मेटा की, और पैरा की सबसे कम। आपको ये एग्जांपल हेलो अल्केन हेलो एरिन के अंदर मिलेगा फिर से, और ये बहुत काम का एग्जांपल है। अभी डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर याद रख लो, बाद में हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी इससे ही बनाने वाले हैं, तब भी ये आएगा वहां पर। और मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया। नेक्स्ट, तीसरा वाला है डाइपोल मोमेंट ऑफ 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और 1,4 डायोल बेंजीन, 1,4 डायोल, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन लिखने से अच्छा है, पर कभी ऐसे लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है। देखो ये पैरा वाला यहाँ पर 0 0 है, तो OH वाला भी 0 0 होना चाहिए था, पर ये 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, इसका मान लो मैंने 100 मोल ले लिया, 100 मोल, तो 100 मोल के अंदर से थोड़े मोलिक्यूल्स ऐसे हो गए जिसके अंदर OH और OH सीस ज्योमेट्री में हो गए, थोड़े से ऐसे हो गए कि जिसके अंदर ट्रांस ज्योमेट्री के अंदर हो गए। देखो H और H आमने सामने है, अगर ये आमने सामने हो गए तो यहाँ पर, ये यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। और इसके बारे में देखो, ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नेट वेक्टर यहाँ पर, तो यहाँ पर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0।
तो 100 में से मान लो कि 50 मोलेक्यूल ऐसे हैं जिसकी डायपोल मोमेंट ट्रांस होने की वजह से 0 है, पर ये 50 तो बच गए ना। इसका तो कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड के अंदर तो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों में से 50 वाले मोलेक्यूल तो बच गए, तो ऑल ओवर डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगी ही। सो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एटम sp3 है, एंगल वाले बॉन्ड है, और यहाँ पर तो सिंगल एटम ही था। सिंगल एटम था तो आप 0 बोल सकते हैं। सिंगल एटम, मैंने यहाँ पर चलो br लगा दिया, 0 हो गया। क्यों 0? सिंगल एटम है। यहाँ पर दो दिखा आपको, दो, तो ये तो क्रॉस वाले बॉन्ड हो गया ना। सिमिलरली मान लो कि मैंने यहाँ पर आपको ऐसे दे दिया, NH2 NH2, तो इसका भी 0 नहीं होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। सेम एटम दिखने पर 0 होगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो 0 नहीं होता। हाँ, एक केस है जहां पर 0 हो जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पर रखता हूँ साइनाइड, डाई एटॉमिक है, पर साइनाइड तो सब लीनियर होता है, 180 डिग्री एंगल होता है, तो यहाँ पर नेट वेक्टर 0 हो जाएगा। ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, म्यू इज इक्वल टू 0। sp हाइब्रिडाइजेशन होने पर भी ये 0 हो जाएगा। sp2 होने पर 0 नहीं होता है, sp3 होने पर भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 है। NH2 रखो, 0 नहीं होगा। अच्छा, यहाँ Cn रख दो, Cn रख दो, 0 0 हो जाएगा। और सिंगल एटम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर चलो Br है, I है, कोई भी है तो 0 कर दो। वैसे ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल JEE एडवांस में पूछा गया हुआ एग्जाम्पल है। यहाँ पर SH था 2016 में शायद। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट इज लेसन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। अभी मेसोमेरिक इफेक्ट तो ऑर्गेनिक के अंदर आती है, मैं यहाँ पर ये आपको नहीं सिखा पाऊंगा अभी, तो सिर्फ ये फैक्ट आपको इधर पे याद रखनी है। ये मेसोमेरिक इफेक्ट हम ऑर्गेनिक में डिटेल में करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये जो है वो सिखाना मुमकिन नहीं है। ये मेसोमेरिक जो है इसके अंदर एक टाइप का रेजोनेंस है, मुझे बहुत सारी बातें आपको इसमें बतानी पड़ती हैं, फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ यहाँ पर। आप लोग देखें, इस कंपाउंड की डायपोल मोमेंट 2.05 है। मेसोमेरिक यानी क्या? इस क्लोरीन की लोन पेयर है। अभी इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो तो डायपोल मोमेंट मिथाइल से गुजरते हुए क्लोरीन की ओर है, ये डायरेक्शन है, ये ओरिजिनल डायपोल की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर भी तो ऐसा होगा कुछ, ये कार्बन की, ये क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो है वो अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब ये लॉन पेयर क्या करता है, लॉन पेयर यहाँ पर कूद जाता है और ये पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। इसे कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ऑर्गेनिक के अंदर हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, अभी आपको बहुत सीखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ मेसोमेरिक यानी कि क्या। क्लोरीन की जो लोन पेयर है वो बॉन्ड के अंदर जाती है और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर कर कार्बेनाइन बनवाती है। यहाँ पर आ गया CH2-, फिर ये CH, ये डबल बॉन्ड Cl और प्लस, एक और स्ट्रक्चर इसका मिल गया जो ऐसा है। और यहाँ पर आप देखो प्लस से माइनस एक डाइपोल मोमेंट और क्रिएट हुआ, इंटरनल डाइपोल मोमेंट, जो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है। तो डाइपोल मोमेंट इज स्लाइटली कैंसल्ड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसकी वजह से एक ऑपोजिट डाइपोल क्रिएट हुआ, और ऑपोजिट डाइपोल क्रिएट होने पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1.44। जबकि यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो लोन पेयर यहाँ पर रखने का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर कितनी मिली? 2.05। ये मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो गई। इंटरनल डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुई एक दूसरी, जिसने पहली वाली डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा कैंसिल कर दिया, इसलिए देखो ये वैल्यू 1.44 है। तो डाइपोल मोमेंट of the compound is lessened by mesomeric effect. Sometimes dipole moment is increased by mesomeric effect.
ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट से हो सकता है। कैसे? जैसे कि देखो, यहाँ पर फ्लोरीन है और फ्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ पर क्लोरीन है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने वाला है। मान लो कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए और वहां पर पाई बॉन्ड बनवाया, जैसे कि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं था पर हमने ये बनाया, इसे ही तो मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर पाई बॉन्ड बनवाया, ये वाला, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया होगा और यहाँ पर माइनस। मैंने क्लोरीन में भी ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर माइनस। तो क्लोरीन में जो पाई बॉन्ड बना वो कौन सा वाला बना? पी पाई डी पाई। और यहाँ पर कौन सा वाला बना? पी पाई। कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है? फ्लोरीन की 2p, कार्बन की 2p, ये वाला स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होने की वजह से देखो 1.63 बराबर है, ये 1.63 है और ये कितना है? 1.75। डेटा थोड़ा अलग हो गया है, पर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये पी पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा हुआ और ज्यादा डोनेशन होने की वजह से डायपोल थोड़ा कम निकला। ये भी मैं आपको ऑर्गेनिक में ही समझाऊंगा, यहाँ पर तो मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। डेटा सही है, इसका कम निकला, इसका थोड़ा ज्यादा। क्यों ऐसा हुआ? इसने बहुत डोनेशन नहीं किया हुआ है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको अभी करने की जरूरत नहीं है और कोई टेस्ट में भी मैं नहीं पूछने वाला हूँ। ये दोनों एग्जाम्पल अभी करने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया सिर्फ। नेक्स्ट, CO मोलेक्यूल हैज वेरी लो डाइपोल मोमेंट। ये आपको ये काम की चीज है। CO मोलेक्यूल हैज लो डाइपोल मोमेंट और वैल्यू भी देखो बहुत कम है। क्यों? तीन रीजन है। पहला, लोन पेयर मोमेंट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट कैंसल। ये कार्बन के ऊपर की लोन पेयर और ऑक्सीजन के ऊपर की लोन पेयर सब एक दूसरे को कैंसल कर देती है, तो लोन पेयर की वजह से तो मोमेंट नहीं शो होगी। फिर इसका जो पहला वाला स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है, तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा आपको। ये ऑक्सीजन, यहाँ पर की एक लोन पेयर और लोन पेयर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो, नॉर्मल वाले स्ट्रक्चर के अंदर डाइपोल मोमेंट कार्बन से ऑक्सीजन, और जो पाई कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है उसमें डाइपोल की डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ऑल ओवर ये दोनों डाइपोल मोमेंट भी एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करते हैं, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट बहुत कम देखने को मिली। लोन पेयर का तो कोई रोल ही नहीं है, लोन पेयर का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना वो ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपको बहुत कम मिलेगी। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, ओजोन जो है वो भी पोलर है। O3 मोलेक्यूल इज पोलर। O3 मोलेक्यूल भी जो है वो पोलर है। तो ये सभी एग्जांपल हमने किए। अब एक लास्ट बार में यहाँ पर मैंने कितने ऑर्डर लिख दिए हैं एक्सपेरिमेंटल। ये डाई एटॉमिक है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, HF, HCl, HBr, HI। यहाँ पर ClF, ये नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर FCl Br I ऐसा नहीं है, ClF Br और I है। ये इन दोनों को देखो अच्छी तरीके से, क्यों ऐसे हुआ? ये कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन और फ्लोरीन। डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या हो? डेल्टा इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डिस्टेंस। तो C बॉन्ड F बहुत छोटा बॉन्ड है, बहुत छोटा बॉन्ड हो जाने पर डाइपोल मोमेंट कम आती है। और क्लोरीन के अंदर चार्ज भी ज्यादा बनता है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, इसीलिए ये क्लोरीन जो है वो बेहतर है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर मैंने लिखे हुए हैं और एक क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, हेलो अल्केन हेलोइरिन के अंदर आता है। तो आप लोग ये इसको अच्छे से याद रखें। मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल फ्लोराइड में मिथाइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, फ्लोराइड वाले की कम है। क्यों कम है? डिस्टेंस छोटा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी कम होगी। यहाँ पर तो चार्ज भी सफिशिएंट है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो क्लोरीन जो है वो ऑल ओवर आगे आ जाएगा। फिर एक क्लोरीन है, दो है, तीन है और चार है,
यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट म्यू 1 अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन नंबर ऑफ क्लोरीन, जितने क्लोरीन एटम ज्यादा डायपोल मोमेंट उतनी कम। CH3Cl की ज्यादा, फिर CH2Cl2 की, फिर CH3Cl और CCl4 में तो जीरो होगी। वाटर की डायपोल मोमेंट ज्यादा है HF की कंपैरिजन में। वाटर के अंदर क्या मिलेगा, बॉन्ड पेयर मोमेंट एंड लोन पेयर मोमेंट दोनों। यहाँ पर तो ये एडवांटेज नहीं है, तो H2O की ज्यादा है, HF की जो है वो कम है। डायपोल मोमेंट ऑफ H2O एंड H2S, सेंट्रल एटम अलग है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो 1.4, यहाँ पर क्या हुआ 0.4, तो H2O की ज्यादा होगी, H2S की कम। डायपोल मोमेंट H2O एंड H2S में H2O की ज्यादा, H2S की कम। ऐसे सभी क्राइटेरिया सेम हो जाने पर तो आप ऐसे ही कंपैरिजन करोगे। नेक्स्ट, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। कोई भी कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड कितना आयोनिक है, उसका ये फॉर्मूला है आयोनिक कैरेक्टर का। परसेंटेज आयोनिक इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन म्यू थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट। म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थियोरेटिकल, मान लो कि ऑब्जर्व और थियोरेटिकल 1 हो गया तो 100% बॉन्ड आयोनिक। म्यू ऑब्जर्व और म्यू थियोरेटिकल, थियोरेटिकल के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा Q × D × 100। चलो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला से समझते हैं, आप लोग ये लिखो। फॉर HCl मोलेक्यूल, observed dipole moment is 1.03 dBi and bond length is 1.275 angstrom. Calculate the percentage ionic character. लिखो भाई, ये लिखो, ये डेटा लिखो, ये काम का है, एक मैं सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज आयोनिक इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थियोरेटिकल, और म्यू थियोरेटिकल क्या है, Q × D × 100 इज इक्वल टू, ये कितना मिला भाई आपको, 1.03 D/1.03 D/। अच्छा, इस D/, को मुझे कन्वर्ट करना है कूलम्ब इंटू मीटर में, क्या आएगा 3.33 × 10⁻⁻30। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज, शिफ्टिंग तो इलेक्ट्रॉन का हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज 1.602 × 10⁻⁻19। ये डिस्टेंस बताओ भाई, 1.275 इंटू कितना आएगा 10⁻⁻10 मीटर। अब तो शायद आप लोग ये सॉर्ट आउट कर पाएंगे, सभी वैल्यू रख के आप परसेंटेज आयोनिक को फाइंड आउट कर लोगे। परसेंटेज आयोनिक, मानो कि ये हमें मिलता है ऑलमोस्ट 17% जितना, तो HCl का जो बॉन्ड है वो कितना परसेंटेज आयोनिक है, 17%। और कोवलेंट कितना है, 100 - 17, दैट इज 83। परसेंटेज आयोनिक 17, परसेंटेज कोवलेंट कितना हो गया 83%। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको ये कूलम में याद रखना है, बराबर है, या फिर आप वो दूसरा वाला यूनिट भी यूज करके ये कर सकते हैं। तो कोई भी बॉन्ड कितना आयोनिक है, कितना कोवलेंट है, कितना पोलर है, वो इसे मालूम पड़ता है डाइपोल मोमेंट से। तो ये डाइपोल मोमेंट के मैंने और भी यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं,
ये देखो, डायमोटोमिक मोलेक्यूल हैज ए डाइपोल मोमेंट 1.2 डी बाय, ये ऑब्जर्व दिया गया हुआ है। डिस्टेंस यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया हुआ है। और आपको पूछा है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द एटम इज, या फिर ये जो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन द एटम इज, तो ये भी पूछ रहा है परसेंटेज आयोनिक। इसमें भी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करो। यहाँ पर भी एक दिया गया हुआ है, दो डेटा दिए गए हुए हैं, आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। चलो आप लोग एक काम करो, ये वाला एग्जाम्पल कर लो। ये वाला एग्जाम्पल कर लो। मैं किसी को भी आंसर पूछने वाला हूँ। न्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन न्यू थियोरेटिकल। और इसका आंसर मैं आपको, चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप लोग कैलकुलेट करें लिथियम फ्लोराइड का। लिथियम फ्लोराइड याद रखो, लिथियम फ्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो आयोनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा आना चाहिए। सॉल्व करो भाई। सूरत पालनपुर क्या आंसर आया? सूरत पालनपुर। कितने परसेंटेज बॉन्ड जो है वो आयोनिक निकला? 48। जामनगर हरिया। जामनगर हरिया। सर 83.01%। 83.0 वो करेक्ट है भाई, वो सही है, बराबर है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना था, परसेंटेज आयोनिक, परसेंटेज आयोनिक इज इक्वल टू, यहाँ पर तो आ गया एक म्यू ऑब्जर्व अपॉन यहाँ पर थियोरेटिकल, थियोरेटिकल क्या है, क्यू इंटू डी इंटू 100। तो ऑब्जर्व को तो आपको दिया गया है 1.23 डी बाई, सॉरी 6.23, और इसे कूलम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.33,
इंटू 10⁻⁻30। चलो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पर है 0.156 नैनोमीटर है, तो क्या आएगा 0.156 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ आएगा। तो ये आप सॉर्ट आउट करोगे तो 83 अराउंड कुछ आता है। तो लिथियम फ्लोराइड जो है वो प्योरली आयोनिक है, थोड़ा सा कोवलेंट भी है, देख लो एग्जैक्ट ऑपोजिट आंसर आया इससे। ओके 17% क्या हुआ ये कोवलेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता। कहीं पे लिखना है तो लिख लो, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं हो सकता है और कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं हो सकता है। कोवलेंट बॉन्ड विल शो सम आयोनिक प्रॉपर्टी एंड contrary to that ionic bond have some covalent property। इसे ही कहते हैं फजन रूल। यही तो फजन रूल है, हम देखने वाले हैं पर अभी नहीं देखेंगे। अब ये वीबी थियरी वाला और हाइब्रिडाइजेशन वाला टोटली पूरा हो गया। अब दूसरी थियोरी करने वाले हैं हम, मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। एक पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया पूरा। अब दूसरा पार्ट जो है वो हमें देखना है मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट मैंने बहुत आपको डिटेल में करवाया हुआ है। अभी क्वेश्चन कितना भी टफ आए तो मैक्सिमम ये वाला लेवल आ सकता है, इससे ज्यादा तो टफ नहीं बन सकता है। और आप नीट वालों के लिए तो बहुत इजी है, सिर्फ वेक्टर का एडिशन ही देखना है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम एमओ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ओके तो इतना रखते हैं, थैंक यू।